नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की जाँच हुई शुरू। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त आयोग का 12 सदस्यीय दल आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजभवन में कल मनाया गया बिहार, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना और सिक्किम राज्यों का स्थापना दिवस। और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। मौके से हथियार और माओवादी सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्कूलों में किए गए मरम्मत, जीर्णोद्धार और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्यों की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों को जांच कर 15 दिनों के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रायपुर स्थित राजभवन में कल बिहार, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना और सिक्किम राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले गुजराती, बिहारी, उड़िया, तेलुगु समाज और सिक्किम के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान तथा समझ से भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य एक दूसरे से सीखने और भारत को अधिक शक्तिशाली, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया है। 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेगा। यह दल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। इसके बाद यह दल 12 और 13 जुलाई को जगदलपुर भ्रमण पर रहेगा। केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर वित्त सचिव मुकेश बंसल ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में 3,85,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत 11 जुलाई को शाम 4 बजे नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर करने का आह्वान किया है। अभियान के दौरान सभी जिलों में ग्राम और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी, पुलिस चौकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय और अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की खाली पड़ी जमीन पर पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कवर्धा वनमंडल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पौधा वितरण के लिए स्ट्राइक फोर्स वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के माओवाद प्रभावित अंडी थाने में पुलिस द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल, आईटीबीपी, वन विभाग, ग्राम पंचायत और ग्रामीण शामिल हुए।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज 10 जुलाई को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कल शाम रायपुर पहुंचे। प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से 3 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना विभागीय मंत्री को दी गई है। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य नीति आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़, मेरे सपने का खुशहाल छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता के जरिए युवाओं और विद्यार्थियों से सुझाव लिए जाएंगे। इसमें राज्य के सभी महाविद्यालयों, शासकीय तथा अनुदान प्राप्त और निजी विद्यालयों के कक्षा 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। राज्य नीति आयोग के सदस्य अनूप श्रीवास्तव और के सुब्रमण्यम ने बताया कि छात्रों के लिए निबंध लेखन में 1500 से 2500 शब्दों की सीमा होगी। निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखते होंगे। निबंध में छात्रों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति का आकलन करना होगा। किसानों की फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2024 के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान असिंचित एवं अन्य फसल, मक्का, सोयाबीन, अरहर, तुअर, उड़द एवं कोदो फसल का बीमा करा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक 12 से 14 जुलाई तक रांची में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। बैठक में संघ के प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत और समीक्षा, आगामी वर्ष की योजना का क्रियान्वयन और सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के प्रवास पर चर्चा की जाएगी। साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भी विचार विनिमय किया जाएगा। कांकेर जिले के छोटे बेड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागुंडा के जंगल में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई है। मौके से माओवादी के शव के साथ एक 303 राइफल, 315 बोर की एक बंदूक सहित भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस अभियान में DRG, बस्तर फाइटर्स और BSF की जवान शामिल थे। वन मंत्री केदार कश्यप रायपुरा स्थित पंडित गिरजा शंकर मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश कराया। इस दौरान उन्होंने गणवेश, पाठ्य सामग्री और छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान किया। इस अवसर पर श्री कश्यप ने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए नवाचार मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राजिम अभनपुर मुख्य मार्ग पर बीती रात ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। नवापारा पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं कबीरधाम जिले में तेज रफ्तार डीजल टैंकर के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक की मौत हो गई।
इधर बलरामपुर में अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही एक यात्री बस फूली डूमर घाट के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 यात्री सवार थे। इनमें से 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर स्थित होने के कारण प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो को राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया है। कोंडागांव जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कल 11 जुलाई को महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राही अपना राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन या ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौडरिया आज 10 जुलाई को बलौदाबाजार में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। कवर्धा के चतरी गांव के पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई SDM संदीप ठाकुर की आदेश पर की गई। कोंडागांव जिले के खाले मुंडवेंड गांव में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से उसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोंडागांव जिले में 11 जुलाई को महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दुर्ग में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। शक्ति जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 और सहायिकाओं के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 18 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। बिलासपुर पुलिस ने हवन पूजन के नाम पर एक महिला से 36 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। और जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ की बालिकाओं और बालक वर्ग में 17 तथा 15 वर्ष आयु समूह की टीम ने जीत हासिल की है। ये तीनों टीम अब दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।